Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का PYQ। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो भी बच्चे सेकेंड ईयर वाले बच्चे कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि अभी भी डाउट में है कि आज जो फर्स्ट ईयर का पेपर था CD का वो पोस्टपोन हो गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भी हो सकता है पोस्टपोन। तो अगर आप अपने माइंड में ये लेके चलेंगे तो वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है कि आपका कल का पेपर पोस्टपोन है, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको रनीता कोचिंग सेंटर के चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपका ये जो पेपर है ये 50 मार्क्स का रहेगा, 75 का नहीं है। ये वाले पेपर अब आपके 50 मार्क्स के होंगे और आपको इसका जो पेपर है ये अटेम्प्ट करना होगा 2.5 आवर में। ठीक है, तो अपना पेपर जल्दी से ख़त्म कर लेना। इसमें 3 पार्ट होंगे आपके पास। पार्ट 1 में 10 MCQ होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा एंड 100 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। पार्ट 3 में आपके पास अगेन 8 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना है। एक और चीज़, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो अपने इसको लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, तो रनीता कोचिंग सेंटर ने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे। ठीक है, 1 शॉट वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। PYQ विद आंसर की मिलेगा, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से 99% पेपर आपका बन के आता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिलेगी, तो जल्दी से जाके एनरोल कर लो। तो चलो देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पर हेल्थ एजुकेशन का सबसे पहला प्राइमरी गोल क्या होता है कि एडवांस मेडिकल प्रोसीजर पढ़ाना है, अवेयरनेस प्रमोट करना है ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड हाइजीन, और ह्यूमन ऑटोनॉमी को मेमोराइज करना है, या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अवेयरनेस को प्रमोट करना है ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारियाँ जो कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। ठीक है, वही आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो कौन सा है इनमें से? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस या फिर अस्थमा। तो देखो, डायबिटीज़ तो कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती है, हाइपरटेंशन भी नहीं फैलती है, अस्थमा भी ऐसे नहीं फैलता, सो एक ही बचा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें वो डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट हाई है नहीं, वो डाइट जिसमें सिर्फ प्रोटीन है नहीं, वो डाइट जिसमें फैट नहीं है, सिर्फ फैट नहीं है नहीं। तो अ डाइट विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडोक्वेट प्रोपोर्शन, ये हमारी बैलेंस डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एडोक्वेट प्रोपोर्शन में होते हैं। नेक्स्ट इज विच योगासन इज कॉमनली यूज फॉर रिलैक्सेशन। कौन सा योगासन रिलैक्सेशन के लिए करा जाता है? ताड़ासन, सावासन, भुजंगासन या त्रिकोणासन। तो सावासन जो है वो आपके रिलैक्सेशन के लिए करा जाता है जिसमें नॉर्मली एक इंडिविजुअल लेट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। प्राइमरी कॉज क्या होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस का? इन्फेक्शियस एजेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेडेंट्री हैबिट्स एंड पुअर न्यूट्रिशन या एक्सीडेंट। तो सेडेंट्री हैबिट्स और पुअर न्यूट्रिशन जो है ये प्राइमरी कॉज होता है लाइफस्टाइल डिजीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 3 मार्कर में भी। ठीक है, तो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ क्या होती है? इंट्रामुरल एक्टिविटी में बोल रहा है ये कि इसमें मल्टीपल स्कूल्स होते हैं और एक्स्ट्रामुरल जो है एक ही स्कूल में होता है, तो ये तो गलत हो गया। इंट्रामुरल आर विद इन 1 स्कूल, ठीक है, और एक्स्ट्रामुरल में मल्टीपल स्कूल्स होते हैं, तो बिल्कुल सही है ये तो।
थर्ड कह रहा है इंट्रामुरल एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए होता है, एक्स्ट्रामुरल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। फोर्थ कह रहा है इंट्रामुरल फिटनेस पे फोकस करता है और एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन पे फोकस करता है। तो यहाँ पर सबसे सही जो है वो ऑप्शन बी है कि इंट्रामुरल जो है एक स्कूल के अंदर होता है, यानी कि अंदर अंदर होता है, अंदर होता है, इसके स्कूल के अंदर होगा। और एक्स्ट्रामुरल मतलब जिसमें मल्टीपल स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू। इनमें से कौन सा स्ट्रेस जो है वो इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड है? वेरी इजी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। पैसों को लेकर जब स्ट्रेस होता है तो हम वित्तीय तनाव या फाइनेंशियल स्ट्रेस उसको कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द थ्रोइंग सर्कल इन अ डिस्कस थ्रो फील्ड। तो स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होगा ऑफ द थ्रोइंग सर्कल इन अ डिस्कस थ्रो फील्ड? तो वो आपका होगा, स्टैंडर्ड डायमीटर की बात करें तो वो होगा 2.13 मीटर, ओके। देन विच योगा प्रैक्टिस फोकसेस ऑन ब्रीथ कंट्रोल। तो 9th और 10th का जो आंसर है वो आप कमेंट करके बताओगे कि क्या आंसर होगा, इसको कमेंट करके बताएंगे आप। तो कौन सा योगा प्रैक्टिस जो है वो ब्रीथ कंट्रोल पे फोकस करता है? योगासन, प्राणायाम, ध्यान या नियम, ये आपको बताना है कमेंट करके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस। प्राइमरी मेथड क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए? इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर भी कमेंट करके बताओगे। तो पहला है बॉइल्ड वाटर पीना, या मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना, या मास्क पहनना, हाइजीन मेंटेन करना, या अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करना। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि चारों ही आंसर इसमें क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये चारों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एयरबोर्न डिजीज़ का बोला गया है, तो एयरबोर्न डिजीज़ के लिए आप क्या करोगे उसका आंसर आपको बताना है। दिमाग चलाओगे तो बहुत ईजी आंसर है। चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे।